आज राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पे मैं पहुंचा हूं कोटद्वार के मदरलैंड एकेडमी में। यहां पे कोटद्वार के लगभग 11 स्कूलों के बच्चों के बीच में इंटर स्कूल ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया है और जिसमें बतौर जजेस की भूमिका में तीनों जजेस मेरे साथ में हैं। सबसे पहले परिचय मैं कराऊंगा कि ये लोग कौन हैं और किस किस प्रोफेशन में कहाँ पे ये कार्यरत हैं। मैम, आप अपना शुभ नाम आप मुझे बता देंगे। हार्दिक प्रणाम आप सभी को। मैं याशिका जखवाल और मैं ड्राइंग टीचर के साथ साथ योगा इंस्ट्रक्टर भी हूँ। योग भी मैं सिखाती हूँ और साथ साथ में अब हमारा सेवा का कार्य भी चलता रहता है। कोटद्वार में रक्त के लिए हो या जानवरों के लिए हो, चाहे प्लांटेशंस का हो, ये निरंतर रूप से चलता रहता है। आज आप यहाँ पे जजेस की भूमिका में हैं। बच्चों के जो प्रतियोगिता है उसमें आपको जजेस की भूमिका में यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है, तो क्या कहेंगे स्कूल के लिए? कि सबसे पहले तो सबकी मेहनत है। सारे बच्चों ने पूरे हृदय के साथ ही अपना पूरा काल्पनिक तरीके से उतारा होगा और साथ ही साथ अच्छे से जिसने करा होगा उन्हीं को हम चुनेंगे। देखते हैं बच्चों की प्रतिभाएं क्या क्या हमें मिलता है उनके भीतर से। जी, चलिए, आपने यहाँ पे बच्चों के लिए समय निकाला, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद भी दूंगा और बधाई भी दूंगा। आप नाम मुझे हमारे दर्शकों को बता देंगे। मेरा नाम प्रणीता कंडवाल है और मैं किशनपुरी से हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ और साथ में मैं छोटे मोटे काम करती रहती हूँ। प्लांटेशन से है या जानवरों का ट्रीटमेंट है या उसके अलावा और भी हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, या एजुकेशन को लेके भी तो हम बच्चों के साथ में इस तरीके के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। उसके अलावा पेंटिंग्स की जहाँ तक बात है कि पेंटिंग के लिए हम ऐसी जगह को चूज़ करते हैं जहाँ पर बहुत ही ख़राब स्थिति है और उसको थोड़ा सा खूबसूरती भी वहाँ पर रहे। तो उन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए और साथ में बच्चों को कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन इसलिए करवाते हैं बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं उसमें और उनको अच्छा फील होता है कि हाँ चलो आज हमें प्राइज़ भी मिलेगा और हम कुछ अच्छा बनाएंगे, तो और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग छोटे छोटे तरीके से करते रहते हैं। इससे हमारा एरिया भी साफ़ सुथरा होता रहता है। जो गंदी वॉल्स हैं उनको वो क्लीन भी हो जाती हैं। और हमने जब पिछली बार छोटे इस तरीके से करवाया था तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने, जहाँ मैं किशनपुरी में रहती हूँ तो उधर काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को बहुत वो करा था और अपने एरिया में छोटे छोटे तरीके से बच्चों को कंपटीशन करवा के, या स्कूल्स ने बाहर की तरफ अपना वॉल को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था। यशिका भी हमारे साथ में थी उस वक्त और इन्होंने भी कंपटीशन में भाग लिया था। हमारे साथ में सर भी थे, तो हम सब लोग बड़ा अच्छे उससे हुआ था वो प्रोग्राम। तो इसीलिए अभी मैं खुद भी चाहती हूँ कि इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें होती रहें और उससे बच्चे मोटिवेट भी होते हैं और खुश भी होते हैं। आप छोटा मोटा नहीं, पर्यावरण के लिए तो आप बहुत काम कर रहे हैं। आपने कई बार मुझे फ़ोन भी कर रहे थे और उस टाइम स्थिति ये रही कि मैं नहीं आ पाया था, लेकिन आपने बहुत संघर्ष किया और उन पेड़ों को कहीं ना कहीं आपने बचाया। आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। आप भी हैं मैम, आप शुभ नाम अपना बता देंगे। मेरा नाम रहमत है जी। आज आप यहाँ पे बच्चों के बीच में आए हैं, बच्चों को जजेस के लिए की भूमिका में आप हैं ड्राइंग कंपटीशन के लिए। आप मुझे बताएं कि आप कहाँ पे कार्य करते हैं। आपके बारे में सुना था, मैंने थोड़ा बहुत सुना था, आप पूरा बताएं आप हमारे दर्शकों को। जी, मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ और साथ में मैंने ड्राइंग से मास्टर भी किया हुआ है और प्लस बीएड भी किया हुआ है। तो बच्चों को मैं कोचिंग देती हूँ। ग्रेजुएशन वाले बच्चे आते हैं और एमए वाले बच्चे आते हैं मेरे पास, तो वो मेरे पास स्केचेस सीखते हैं। यहाँ पे कोटद्वार फील्ड में बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो इस लाइन में बहुत कम है, तो मैं चाहती हूँ इस लाइन में ज़्यादातर बच्चे आगे बढ़े, तो मैं उन्हें बस वही सिखाती हूँ और आज मुझे जजेस के मौका मिला है आने के लिए। आप थोड़ा सा अपनी चेयर आगे कर दें। अगर बच्चे आपसे जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे की क्वेरीज होती हैं, हमारे पास भी आती हैं, हमें भी पता नहीं होता और उनको ये लगता है ये एजुकेशनल उसमें काम कर रहे हैं तो इनको सारी चीज़ें पता होंगी, हमें पता नहीं होता कि आप उनको बताएं कि कहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट और किस तरह से आप वहाँ पे एडमिशन देते हैं बच्चों को। सर, मेरा घर जो है मेन मार्केट में है, तो अभी मेरे पास कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं हो पाया जो मैं परमानेंट क्लासेस बना सकूँ। तो मैं जो बच्चे जिनको ज़्यादातर नीड होती है तो मैं उनको घर पे ही बुला के पढ़ाती हूँ जी। तो चलिए, मैं आपसे आपका संपर्क नंबर लूँगा। जो भी बच्चे मेरे से पूछेंगे मैं आप तक ज़रूर उनको भेजने का प्रयास करूँगा। बाकी मेरी मेहंदी क्लासेस भी रहती हैं। मेरे पास मेहंदी क्लासेस के लिए भी लड़कियां आती हैं जो अपनी नीड पूरी नहीं कर पाती, किसी तरीके से सीखना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। जगह जगह गांव-गांव में लड़कियां, कोई डुगड्डे से आती है, कोई रिकड़ी खाल से आती है, कोई किशनपुरी से आती है, कोई दुर्गापुरी से आती है। तो ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो मेरे पास सीखने आती है और मैं उनको बहुत अच्छे से सिखाती हूँ ताकि वो आगे जाके अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सके। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई मैडम इसके। ठीक है, थैंक यू।